ये लौटे अपने कार्यक्रम की ओर। भारत की आवाज हर रोज की तरह आज राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे जिसका विश्लेषण करते हैं हम। और आज चूंकि विगत फिलहाल देश में दिवाली की धूम है और आज हमने भी यही विषय इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस, बाजार सज गए हैं, बाजारों में रौनक है, चहल पहल है, घरों पर लाइटिंग की गई है, हर तरफ जगमग माहौल। रोशनी का यह पर्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सेलिब्रेट होता है। चाहे हम बात अमेरिका की करें, चाहे जापान की करें, इसकी रौनक देखते ही बनती है। जैसे देशों में भी अमेरिका, जापान, इन तमाम देशों में भी दिवाली की रौनक देखते ही बनती है। इन देशों में दिवाली का ग्रैंड सेलिब्रेशन देखते ही बनता है। और अगर बात हम भारत की करें तो यह सबसे बड़ा त्योहार दिवाली एक इमोशन और इसको लेकर लोगों में उत्साह अतुल्य, अमूल्य, अविश्वसनीय। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद यह पहली दिवाली है। राम नगरी इसलिए पूरी तरह से सजाई जा रही है। 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, जगमग है अयोध्या। पूरी तरह से अयोध्या में दिवाली भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिवाली का महापर्व जिसकी धूमधाम लगातार सर चढ़कर खुमार इसका बोल रहा है। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश दुनिया से आने वाले भक्त अयोध्या में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ बालक राम की भी प्रतिमा की खरीदारी भारी मात्रा में कर रहे हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है, जहां पूरी रामनगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। अब प्रभु राम की नगरी अयोध्या में दीपावली का उत्सव अभी से देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिमा की भी भारी डिमांड बढ़ गई है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए। प्रभु श्री राम वो विराजमान हुए और प्रभु राम के विराजमान होने के बाद हर शाम भक्त अपने साथ प्रभु राम की तस्वीर को लेकर भी वो जाना जाते हैं। और शायद यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है अयोध्या में। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के साथ बालक राम की प्रतिमा भी तेजी से बिक रही है। बाजारों में चहल पहल है, लोगों में उत्साह है, बढ़ चढ़कर दिवाली का खुमार बोल रहा है। दिवाली में अयोध्या के व्यापारियों के लिए भी कई खुशियों वाली बात है, खुशियों का संगम है, क्योंकि भगवान श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद यह पहला मौका है जब अयोध्यावासी दीपावली का पर्व मना रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में सबसे खास अयोध्या के सड़कों पर निकलने वाली झांकियां भी होगी। भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलेंगी और लता मंगेशकर चौक तक जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री झांकियों का स्वागत करेंगे। 18 झांकियां इस बार निकलेंगी। भगवान के जीवन मृत्यु पर आधारित झांकियों के निर्माण कार्य में लगभग 30 से ज्यादा मुस्लिम कारीगर भी लगे हुए हैं, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार दीपोत्सव की झांकियां बना रहे हैं। बहरहाल अयोध्या के दीपोत्सव, अयोध्या में दीपावली की रौनक, लक्ष्मी गणेश संग राम नगरी में रंगीन सजावट, दीपोत्सव पर भक्तों की भारी भीड़, सड़कों पर राम की झांकियां, मुस्लिम कारीगरों का योगदान, दिवाली में लक्ष्मी पूजा का भी शुभ मुहूर्त। और लगातार क्योंकि विगत कई दिनों से बातचीत चल रही थी कि 31 और 1 इस बीच दिवाली, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। और इसके पीछे के कारण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे और विस्तृत हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दिवाली की धूम पूरे देश में बढ़ चढ़कर खुमार बोल रहा है। हर ओर दिवाली की रौनक, बाजारों में चहल पहल। और धनतेरस, आज उसकी शुरुआत दिवाली की हो चुकी है और कल छोटी दिवाली और फिर 31 को दिवाली की धूम। और सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या, जहां भगवान श्री राम, प्रभु राम के विराजमान होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला मौका है। इसलिए अयोध्या वासियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण पल है, यह महत्वपूर्ण लम्हा है। अयोध्या के दीपोत्सव, महत्वपूर्ण तैयारी, दिवाली की धूम, लगातार इसको लेकर अलग अलग दिवाली का धार्मिक महत्व, इन तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत भी करेंगे। अलग अलग राज्यों में दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाती है।
और तरीके भी अलग अलग है। अलग अलग राज्यों की ही बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिण भारत, इसके अलावा उत्तर भारत और पश्चिम भारत में दिवाली की मान्यताओं और रीति रिवाजों में अगर फर्क की बात करें तो इन तमाम विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। और दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का भी महत्व अतुल्य और अमूल्य है। लक्ष्मी जी की पूजा से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, ये तमाम विषय। और सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि विगत कई दिनों से लगातार चर्चा का विषय था कि दिवाली 31 की है, 1 नवंबर की है, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है धूमधाम से दिवाली 31 अक्टूबर की रात मनाई जाएगी। और आज भारत की आवाज में हम इसी विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं। विशेष मेहमान, विशेष पैनल हर रोज की तरह आज हमारे साथ। और आज हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुनियावी वातावरण से अलग हटकर एक ऐसा विषय हमने चुना है और विगत इसकी जरूरत भी। बहरहाल मेहमानों के परिचय के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। और बहुत खास दिवाली अयोध्या के लिए भी, अयोध्या वासियों के लिए भी, चूंकि भगवान प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला मौका, देश में दिवाली की धूम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारियां, मिट्टी के दियों का महत्व, पटाखों की क्या अहमियत, इन तमाम विषयों पर गहन बातचीत करेंगे। लक्ष्मी पूजन के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ, ये तमाम बातें, किस दिन मनाई जाएगी दिवाली, लगातार विगत कई दिनों से चर्चा का विषय था। और विशेष पैनल हर रोज की तरह उनका परिचय करते हुए उनकी ओर बढ़ने की कोशिश। और अयोध्या में झांकियों की भी तैयारी लगातार। और सबसे महत्वपूर्ण यहां यह भी है, चूंकि जहां एक दूसरी तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात, वहीं अयोध्या में मुस्लिम कारीगरों का योगदान अहम, अतुल्य, अमूल्य। मेहमानों का परिचय और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, बहुत स्वागत सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी, श्री अयोध्या धाम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है, मिथिलेश जी हमारे साथ हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा मित्रेश चतुर्वेदी जी, बतौर हिंदू धर्म गुरु, आप तमाम ही खास मेहमानों का बहुत बहुत आभार। साध्वी गीता मां भी, मैं आपका भी हृदय से आभार जताता हूं, आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बधाई भी देता हूं। मैं चाहता हूं साध्वी गीता मां, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊं। क्या है दिवाली की अहमियत, क्या है दिवाली का महत्व, सबसे पहले आप इसी पर प्रकाश डाल दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत करेंगे। दिवाली वाले दिन, और जब वो लौटे हैं तो उनका स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत में दीपमालाएं सजी हैं, पटाखे छूटे हैं, भगवान से सबने गले मिला है। तो हमारे यहाँ दिवाली उस काल से मनाई जा रही है जब भगवान श्री राम त्रेता में अयोध्या आए थे। और धनतेरस आज जो है, तो आज के दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी चंद्रमा के साथ। जो 14 रत्न निकले थे उसमें महालक्ष्मी निकली थी, धनवंतरी निकले थे, चंद्रमा निकले थे। तो महामाया ने आज के दिन भगवान विष्णु को वर्ण किया और वहां से बाहर निकली, इसलिए हमारी महामाया की भी पूजा होती है, लक्ष्मी की। इसलिए इनको जलजा कहा जाता है। जलजा मतलब समुद्र की प्रकट होना। और इस दिन भगवती आदि शक्ति को अपने घर में स्थिर करने के लिए, हमें अहंकार में आ जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार का राग भोग न प्रकट हो जाए, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं बुद्धि शुद्धि के लिए। हमारी बुद्धि जो है दुर्बुद्धि न हो, हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य न हो जाए, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को पूज करके लक्ष्मी जी को पूजते हैं। जैसे अन्य पूजाएं हमारे यहाँ होती हैं कि पहले गणेश जी की वंदना होती है, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की वंदना होती है, या गौरी की वंदना होती है। किसी भी देवता की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गजाननम भूतगणादि सेवितम प्रतिजन्म फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरपादाय। नाना प्रकार के विघ्नों का जो नाश करता है उस गणेश जी की हम पूजा करके लक्ष्मी जी की करते हैं जी। और ये स्त्री लग्न में करते हैं, इसलिए करते हैं कि मेरे घर में किसी प्रकार की दुर्बुद्धि, किसी प्रकार का व्यसन, किसी प्रकार का अकाल मृत्यु, ये सब चीजें मेरे घर में, दरिद्रता, ये सब चीजें मेरे घर में न आए, इसलिए भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा होती है। और हमारे भगवान श्री राम आए हैं, इसलिए हमें दिया। रोहित मधुर जी श्री अयोध्या धाम से हमारे साथ जुड़े हैं। मधुर जी, आपका रुख कर रहे हैं,
यूं तो दिवाली हर वर्ष की बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी खास है, बड़ी अहम है और हमारे लिए विशेष तौर पर, लेकिन इस बार की दिवाली और वर्षों से कैसे अलग है, जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा सर। मधुर जी, राजपुरोहित मधुर जी। पावन पवित्र पर्व जो है दीपावली का जी, ये अपने आप में इस बार का सबसे अलौकिक और भव्यतम पर्व इसलिए मनाया जा रहा है। 500 वर्षों बाद प्रभु राम का मंदिर देवालय अयोध्या धाम में स्थापित हुआ। जी। विषयों से निकल करके सनातन धर्म की स्थापना में एक अहम भूमिका जो बनी वो आज देखने योग्य है और समस्त सनातनी, समस्त जनमानस, पूरा ब्रह्मांड के सभी देशों के सभी राज्यों के लोग इसको देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यह दीपावली सबसे पवित्र और खास इसलिए है कि भगवान का मंदिर तो बना ही बना। सनातन कुल की मर्यादा में कहा गया है कि जब भगवान ने जन्म लिया था तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, गौ, वेद, गंगा, गायत्री इन सब की रक्षा सुरक्षा के लिए, और जब भगवान राम वन से वापस आते हैं तो उससे पहले स्त्री की मर्यादा का उन्होंने जो हनन होते देखा, माँ भगवती सीता का हरण से लेकर के और अहिल्या उद्धार से लेकर के आदि आदि ऐसी पवित्र जो कथाएं आती हैं श्री रामचरितमानस में, जिसमें माँ अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता जगत जननी का जब हरण रावण के कुचक्रों में हुआ तो ऐसी परिस्थिति में राक्षसों का समूल विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना की। और भगवान ये बार बार कहते हैं कि जब जब धर्म परिस्थितियां विपरीत होंगी धर्म की, जब जब अधर्म इस पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ेगा, जहां पर गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री यह सब प्रताड़ित अवस्था में होंगी, तब तक परमात्मा स्वयं में नर रूप धारण करके इस धरा पर आएंगे। यह कलिकाल सनातन धर्म यह भी कहता है कि परमात्मा के आने का जो एक विषय है कि परमात्मा कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, यह तो सब लोग प्रतीक्षारत रहते ही हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता आनी सबसे बड़ी बात है, जो राम मंदिर की स्थापना के बाद से राम की मर्यादा को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धारण करने का कार्य कर रहा है जी। और यह दीपावली अपने आप में बहुत ही भव्य है। अयोध्या का महामहोत्सव जो कि समस्त सनातनियों के लिए, भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, यहाँ पर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही है। लोग आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। इस दीपोत्सव पर खास करके यह ध्यान देना होगा, यदि आप अपने अंतर हृदय में मलिन स्थिति बनाए हुए हैं तो अंतर हृदय का बैठा हुआ नारायण, राम, यह प्रत्येक मानव में होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई टैग लेके नहीं पैदा होता। इस धरा पर प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म की परिस्थितियों में उसके पालन पोषण संस्कार उस पर निर्धारित करते हैं कि राम जैसा आचरण करना है, या फिर किसी अन्य संप्रदाय में अगर जन्म लेकर के भी रहीम और रसखान जैसा आचरण करना है, या फिर तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों से ग्रसित होना है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन यह दीपावली अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और इसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है, मित्रेश चतुर्वेदी जी के पास जाना चाह रहा हूं। मित्रेश जी, कई मायनों में ये दिवाली बड़ी खास है और इस दिवाली एक कंफ्यूजन भी बनी रही कि दिवाली 30 को है, 31 को है, 1 को है, ये क्यों ऐसा हुआ, जरा ये भी बताइएगा और इस बार की दिवाली के ऊपर महत्व, उसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए रजा जी, इस बार की दिवाली क्यों खास है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है जी। देखिए सनातन, जितने भी सनातनी व्यक्ति पूरे विश्व में फैले हुए, सबके लिए राम मंदिर एक गहरी आस्था का विषय था और सब लोग भगवान राम के वन से अयोध्या लौटने के लिए इस पर्व को पूरे विश्व में मनाते थे। यानी भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी अमेरिका, कनाडा सभी देशों में मनाई जाती थी और उस अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर नहीं बन पा रहा था। ये पीड़ा हर वर्ष दिवाली के दिन हर सनातनी के मन को कचोटती थी। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने सतत प्रयास करते हुए कोर्ट के माध्यम से और कोर्ट के बाद में धरातल पर जितनी तेजी से भगवान राम के मंदिर का
उद्धार किया जा सकता था, निर्माण किया जा सकता था और शुभारंभ किया जा सकता था, उन लोगों ने किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज इसी हर्ष को अयोध्या से लेकर अमेरिका, कनाडा और पूरे विश्व भर में महसूस कर सकते हैं आप। केवल ये दिवाली अयोध्या की दिवाली नहीं है, ये दिवाली आज पूरे विश्व की दिवाली बन गई है। और इस बार जो जोश है और जो आदमी के अंदर श्रद्धा का भाव है वो अलग है, और उसका मुख्य कारण है कि प्रभु राम का मंदिर बन चुका है, प्रभु राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। इससे बड़ी खुशी हर सनातनी के लिए क्या हो सकती है? एग्जैक्टली, यही बिल्कुल अमूल्य है, अतुल्य है, अविश्वसनीय। और वाकई में चीजों को बहुत समझना चाहिए। इसके लिए 500 साल की बड़ी लड़ाई लड़ी, हम उस बारे में नहीं जाना चाहते क्योंकि आज ये बात का विषय नहीं है। लेकिन वास्तव में लोगों ने पीड़ा झेली, तमाम भाइयों ने अपनी जानें गंवाई और तमाम भाइयों ने पूरी अपनी जिंदगी खपा दी इसके लिए लड़ते हुए। वास्तव में बड़ी लड़ाई लड़ी है लोगों ने, तब जाकर आज प्रभु राम के मंदिर के आगे अगर हम दर्शन कर पा रहे हैं, वहां 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। एक दिन वो भी था जब हम भगवान राम को टेंट में देखने जाते थे, टेंट में दर्शन करने जाते थे, और आज पूरा अयोध्या जगमग कर रहा है। इससे बड़ा हर्ष, इससे बड़ी खुशी किसी सनातनी के लिए एग्जैक्टली। महंत शुभम गिरी जी, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल 500 साल का संघर्ष और इस बार की दिवाली महत्वपूर्ण, अतुल्य, अमूल्य, और इसके और क्या क्या मायने हैं? दियों की बात और दीपोत्सव की तैयारी, झांकियों के बाद, इसके ऊपर प्रकाश डालिए और कितनी अमूल्य और अतुल्य है इस बार की ये दीपावली। पहले तो आपको दीप उत्सव, धनतेरस की और दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मीडिया पैनलिस्ट को, जितने भी मेरे साथ मीडिया पैनलिस्ट बैठे सभी को, और जितने भी दर्शक है और टीवी 100 की जितनी भी टीम है, सभी को दीपावली, धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस का पर्व है और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, क्योंकि सातों पुरियों में कहा गया अयोध्या मथुरा माया, काशी कांति अवंतिका, पुरी द्वारावती जयवा सप्ते मोक्षदायिका। तो हम आज सबसे पहले जो प्रथम पुरी है अयोध्या में 500 साल का पुराना संघर्ष है, और भगवान राम लला जी अपने गर्भगृह में प्रवेश किए, और 500 साल का जो संघर्ष हमारे संत महंतों ने, जितने भी राम भक्तों ने लड़ा, और इस संघर्ष के कारण हमने जो जीत हासिल की और भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, इसके लिए तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र है, चाहे स्वामी वामदेव जी को, चाहे कोई से भी संत हो, सभी ने राम लला के लिए बहुत संघर्ष किया। लेकिन ये दीपावली का जो महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि पहले तो देखिए दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हर्तु में पापम, सांक दीपो नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। और जिस तरह से दीप तो ज्वाला का स्वरूप होता है, और पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि दीपकों का ही प्रयोग किया जाता था, चाहे लैंप लाइट हो तो तब भी दीपकों का ही रोशनी से प्रयोग किया जाता था रात्रि काल में। उसी प्रकार से जो अग्नि, जो माँ भगवती का स्वरूप है, वो माँ भगवती का स्वरूप बहुत ही शांतिपूर्ण है। और अयोध्या में इस तरह से जो दीपो उत्सव 2 दिन का हो रहा है, 2 दिन का क्या 4 दिन का हो रहा है, तमाम टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल, देश के टीवी चैनल है, सभी दीप उत्सव के बारे में अयोध्या को बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन टीवी 100 पहला ऐसा चैनल है जिन्होंने दीपोत्सव के बारे में परिचर्चा रखी। पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हो। साथ में जिस प्रकार से दीपोत्सव है, दीपोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है, और जिस प्रकार से अयोध्या भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि भी है, राम जी वहां पर जन्म भी लिए है, तो वो ही महत्व है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मैं कुल्लू में था, इस तरह से उत्सव अब चल रहे हैं, तमाम देश भी, हमारे जो पाश्चात्य देश भी है, वो भी हमारी संस्कृति में सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र है। तो हमने रघुनाथ जी का दर्शन किए, तो वहां के जो रघुनाथ जी है कुल्लू के, तो अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या में रामलला जी है और कुल्लू में रघुनाथ जी है। तो उसी प्रकार से जिस तरह से दीपो उत्सव भव्या दिव्या का आयोजन हो रहा है, जिसमें भव्यता भी दिख रही है, दिव्यता भी दिख रही है, और जिसमें सौम्यता भी दिख रही है। सौम्यता क्या, सरल व्यवहार। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम लला का जो उत्सव है, 500 साल पुराना उत्सव है, तो अयोध्या तो
दीपोत्सव से जगमगाई। मेरी तो एक अपील भी है कि अयोध्या में चारों तरफ रोशनी भी हो, सरयू जी के तट पर भी रोशनी हो, और अयोध्या में भव्यता और सुंदरता और निखरे, और बड़े अच्छे से दीपोत्सव मने। देव दीपावली जिस प्रकार से बनारस में बनी जाती है, दीप उत्सव से लेकर, दीपावली से लेकर और देव दीपावली तक अयोध्या में जगमगाए दीप, यही मेरी शुभकामनाएं है, और आगे भी भगवान ऐसी ही कामना करते रहे। ओके, गीता माँ के पास आ रहे हैं। गीता माँ, दिवाली का धार्मिक महत्व क्या है, और दीपावली का इतिहास और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं वो क्या है, जरा इसको भी बताइएगा गीता माँ। जब हमारे यहाँ एक संगम होता है, जैसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम कर लिए, हमने वहाँ उत्तराखंड में 5 संगम, हमारे काशी में 4 संगम। इसी तरह से हमारे यहाँ ये धर्म और धर्म की स्थापना, अभी जैसे पंडित जी ने बोला कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धन विविध शरीरा, कष्ट हरेगी सज्जन पीरा। तो इस तरह से भगवान 23 अवतार लिए हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो हम हमेशा आरती करके दीपक को साक्षी मानते हैं। तो आज हमारे भगवान श्री राम, जैसे आपने बोला कि अयोध्या मथुरा माया काशी काम सेवंतिका पूरी दावती सत्य का मुक्तिदायी का, तो हमारे यहाँ भगवान राम जब अयोध्या में आए तो उनके नाम से त्रेता से ही दीपोत्सव मनाया जा रहा है। त्रेता से ही दीप उत्सव दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है उनके आगमन के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो घर घर सुबह जो अर्चन पूजन होता है दीप के द्वारा ही होता है, शाम को जो पूजन अर्चन होता है वो दीप के द्वारा ही होता है। और हमारे यहाँ जो शाम को पूजन, सुबह पूजन, जब जब हम पूजन करते हैं तो दीप को ही साक्षी बनाते हैं। घृतवती समाहितम महातेजो महजलम दीपम दास्यामि देवी शीतल भव सर्वदा। तो हमारा दीप जो है वो साक्षी बनता है, वो शक्ति की प्रतीक है। और जब तक दीपक नहीं जलेगा तब तक पूजा भी मेरी पूरी नहीं होती है। तो कु पावने अर्थ में धातु होता है, जयमानी जयमान होता है, जिसके करने से अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार में पावनता आती है, उसी को पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ दिवाली जो है धर्म का प्रतीक है, और धर्म के प्रतीक में हम घर घर अपने घरों को दीप मालाओं से सजाते हैं। अब तो बिजली की कृपा हो गई है, नहीं तो घर घर दीप जलते थे। और हमारे घर गांव में जो चौराहे होते थे वहाँ बढ़िया रंगोली बनाई जाती थी, भगवान का स्वागत किया जाता था, घर घर प्रसाद बंटते थे, लोग पूजा करके एक दूसरे को प्रसाद देते थे। एक तरह से कहा जाए कि धर्म और मनुष्य का संगम है ये। और दूसरा है दीपक, घी और बत्ती का संगम है, तब हमारे यहाँ प्रकाश हो रहा है। तो ये हमारी धर्म की स्थापना के लिए ये इस तरह से होता है, क्योंकि हम अपने धर्म को बार बार हर साल अपने धर्म को दोहराते रहते हैं, और हर साल हम ये बताते रहते हैं कि मैंने कितने कष्ट से भगवान श्री राम को पाया है। 14 साल जंगलों में भटके, उसके बाद आकर के यहाँ अयोध्या में भगवती सीता का फिर से परित्याग हुआ। लेकिन उसके बाद भगवान यहाँ कलयुग में टेंट में इतना साल विराजे। तो हमारे भगवान का अगर स्थापना हुआ है तो हम तो खुशी खुशी मनाते ही रहेंगे। लेकिन ये इस बार की दिवाली जो है हमारे लिए धर्म और धर्म का साक्षी, ये दोनों एक तरह से संगम है, और इस संगम का बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा गीता माँ। राजपुरोहित मधुर जी के पास मैं आ रहा हूँ। राजपुरोहित मधुर जी, इस बार की दिवाली चूंकि लगातार जब भी दिवाली आती है ये तो चर्चा होने ही लगती है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सजाना है, घर सजाना है, दियों का क्या करना है, ये सारी प्लानिंग पहले ही से शुरू हो जाती है। हर परिवार की यही कहानी है। लेकिन इस बार तारीखों को लेकर, तिथि को लेकर बड़ा विवाद हुआ। लगातार अलग अलग जगहों पर चर्चाएं भी हुई, चर्चाओं का केंद्र भी बना रहा। इसके पीछे का क्या कारण रहा कि किसी ने कहा 31 अक्टूबर, किसी ने कहा 1 नवंबर। तो इसके पीछे का जरा कारण मुझे बताइएगा टेक्निकली, राजपुरोहित मधुर जी। 31 अक्टूबर को शाम के समय 3:52 के बाद से अमावस्या प्रवेश कर रही है, जो कि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर जो है अमावस्या का विश्राम हो रहा है, या कुछ पंचांगों में लिया जा रहा है। लेकिन वाराणसी काशी जो है ज्ञान की पवित्र नगरी है, जहां मां भगवती गंगा कलकल निनाद करती हैं, और वहां से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विद्वानों की पराकाष्ठा और उनकी भूमिका का रक्षा, सुरक्षा और तमाम प्रकार से वो चीजें होती हैं जो समस्त जो है जनमानस उसको फॉलो करता है जी। कुछ पंचांगों में 4:20 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। तो पहले यह स्पष्ट कर दें कि अमावस्या जो है यह दीपावली पर्व निशा रात्रि में मनाया जाता है। अमावस्या की रात्रि में ही निशीथ काल बेला में, प्रदोष काल संध्या में ही यह पर्व मनाया जाता है। इसलिए 1 तारीख को
6:16 तक यदि अमावस्या मिल रही है तो उसके बाद रात्रिकालीन निशीथ काल वाली पूजा में अमावस्या नहीं रहेगी, जिसके कारण से सर्वसम्मति से विद्वत वरेण्य लोगों ने, संत महात्माओं ने, अयोध्या के महात्माओं के द्वारा यह जो है सम्मति से निकाला गया है कि 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज के दिन धन त्रयोदशी पर्व मनाया जा रहा है। कल रूप चौदस या फिर लौकिक भाषा में नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, वह कल उत्सव मनाया जाएगा और 31 अक्टूबर को दीपोत्सव का महापावन पर्व मनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि यह ऐसी परिस्थिति जनमानस में होती क्यों है। वस्तुतः क्या है, रामकृष्ण परमहंस हैं या फिर स्वामी विवेकानंद हैं या हमारे जितने भी पूर्व महात्मा जिन्होंने सनातन संस्कृति की, राष्ट्र की रक्षा की, राष्ट्र में उन्होंने अपना बलिदान दिया। जैसे अभी हमारे गणमान्य लोग सब बता ही रहे थे कि राम मंदिर में सबका श्रेय है, जो पूर्व संतों ने, महात्माओं की तपस्या भी है और आज की आंदोलन की भी तपस्या है। तो ऐसे जो पूर्व हमारे विद्वान ऋषिगण मुनि हुए, उनके बताए गए आधार पर जो पंचांग निकलता है, शताब्दी पंचांग से जो अक्षांश और रेखांश से मुहूर्त का निराकरण होता है। आज क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने महिमा मंडन के चक्कर में नाना प्रकार के पंचांगों का उल्लेख कर दे रहा है और विभिन्न प्रकार से उन जनमानस को जो निचले स्तर पर बैठे हुए हैं, एक बड़ा व्यक्ति के घर में टेलीविजन है, बहुत सारे फोन हो सकते हैं, वो उसके माध्यम से तमाम प्रकार के रील वायरल हो रही है, उससे जान सकते हैं। लेकिन एक निचले स्तर पर जहां कन्वर्जन हो रहा है, जहां क्रिश्चियन बन रहे हैं, जहां इस्लामिक तमाम प्रकार से ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे चतुर्थ वर्ण के लोगों के बीच में ये सबसे बड़ी भ्रांति फैल रही है, जो कि संत महात्मा शंकराचार्य, रामानंदाचार्य आदि सबको एक साथ होकर के, एक मत होकर के यह सबसे पहले तमाम विकृतियों को समाप्त करना चाहिए, जिससे यह जनमानस आहत ना हो। क्योंकि यह संत महात्मा, आचार्य, पंडित, पुजारियों पर ही यह निर्भर होता है कि आप समाज को कैसी दिशा दे रहे हैं, समाज को किस दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रत्येक त्योहार आज 2 दिन मनाए जा रहे हैं, उसमें भूमिका जानते हैं सिर्फ क्या है, जो तमाम प्रकार के आज 3-3 महीने पढ़ करके ज्योतिषाचार्य बन के बैठ गए हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये तमाम मूर्खों की वजह से ऐसी परिस्थितियां समाज में निर्माण हो रही हैं। ये रोकने के लिए ही तमाम जो युवा संत हैं, जो हमारे गुरुकुलों से निकले हुए विद्यार्थी हैं, जो हमारे हम सबके संरक्षक संत महात्मा शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो तमाम प्रकार से इस जो ग्रहण लगता चला जा रहा है, उस ग्रहण में जो जनमानस की भावनाएं तमाम प्रकार से द्रवित हो रही हैं, यह आगे और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। मेरा टीवी 100 चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि जो दर्शक देख रहे हैं और जहां तक यह आवाज जाए, हमारे जो सभी गणमान्य बैठे हुए हैं वह भी इस आवाज को उठाएं। गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री, इन चारों के साथ प्रताड़ना बंद करें। साथ ही साथ सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए छोटी छोटी टोलियों को बना करके जनमानस में यह चीजों को जगाने का कार्य करें, जिससे जो भटका हुआ समाज है वो तमाम प्रकार से और अन्य दिशाओं में जाने का कार्य कर रहा है, वह इसी दिशा में रहे। चतुर्वेदी जी, मधुर जी की बात से कितना सेटिस्फाइड हैं हम, और लगातार चूंकि विगत हम लोगों ने देखा है कि 2-2 बार ऐसा, और ये सबसे बड़ी बात यही है कि 2-4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन धर्म, उसके बाद वही दुकान चलाने वाली बात हो जा रही है। तो इससे कितना सेटिस्फाइड है अब? नहीं, हम एक और चीज ऐड करना चाहेंगे इसमें जी। दरअसल जो लोग कह रहे थे कि 1 नवंबर को मनानी है, उन लोगों को यह भी नहीं पता कि दीपावली जो सबसे शुभ या सिद्धिकारक माना जाता है मनाना, वो सिंह लगन में माना जाता है, और 1 नवंबर को कोई भी पल सिंह लगन का नहीं है, तो वो 31 को ही मनाई जाएगी। हम पूरी तरीके से सहमत हैं। और जो बात इन्होंने कही कि आज पूरे देश में पूरे कंफ्यूजन का माहौल बना दिया जाता है हर त्योहार से पहले, वास्तव में इसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे छवि धूमिल होती है। सवाल तो यही है ना कि रुकेगी कैसे मित्रेश जी, रुकेगी कैसे? आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल रुकेगी। उसके लिए जो अभी भैया ने बात कही, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगले जो भी पर्व आए, उन सब से पहले अगर जरूरत पड़े तो अपनी एक मीटिंग कर लीजिए, लेकिन जब जनमानस में बात जाए तो वो एक ही दिन की बात जानी चाहिए। अगर इस तरीके से भ्रमित करने वाली बात लगातार चलती रहेगी
तो से समाज हमारा भ्रमित रहेगा और सनातन को कमजोर करने वाली परिस्थितियां बनती चली जाएगी। अब आप सोचिए, दिवाली कुछ आज मनाएंगे, कुछ कल मनाएंगे, क्यों नहीं? एक ही दिन एक पर्व मनना चाहिए। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े, आप हर वर्ष धर्म संसद का एक आयोजन करिएगा, उसमें समस्त धर्माचार्यों को बुला करके और सभी पर्वों के बारे में एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि उस धर्म संसद से निकलना चाहिए कि दिवाली इस दिन मनाई जाएगी और होली इस दिन मनाई जाएगी, रक्षाबंधन पर्व इस दिन मनाया जाएगा। इस रचना को, इस संरचना को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो हर पर्व पर ऐसा ही होता रहेगा। हम विचार कर रहे हैं और हमारी कई जगह बात भी हुई है, कोई ना एक ऐसा धर्म सम्मेलन जिसमें शंकराचार्य जी की भूमिका भी हो और तमाम हमारे संत महात्माओं की जिम्मेदारी हो और सभी का उसमें सानिध्य हो और एक निर्णय लिया जाए हर वर्ष कि इस पर्व को इस दिन मनाया जाना चाहिए। अगर ऐसी एक व्यवस्था भविष्य में बन पाती है तो हम इस कंफ्यूजन को और इस 2 दिन मनाने वाली व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। महंत शुभम गिरी जी, ये 2 दिन वाली जो व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई हैं, कैसे इसका समापन होगा और कैसे एक प्लेटफॉर्म पे सब रहे कि भाई इस दिन दिवाली है, इस दिन आपको वो जो भी पर्व है, जो भी फेस्टिवल है, वो एक ही दिन हो? ये 2 विचारधाराएं शुरू हो गई है। एक गुट ये कहता है, एक गुट ये कहता है, और फॉलोअर्स भी, जिन्हें जो फॉलो करता है वो भी उसी अनुसार चलता रहता है। तो ये रुकेंगी कैसे? आप लोगों की इसमें अहम भूमिका है। देखिए, अहम भूमिका तो सबकी है। पहले तो जिस प्रकार से पंडित जी ने बोला, मैं उनको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। बहुत सही बात उन्होंने कही, क्योंकि मैंने भी काशी के विद्वानों का, सारे विद्वानों का शोक किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज जी ने, जो शंकराचार्य है, उन्होंने 31 तारीख को ही रात्रि के काल में ही दीपावली का पूजन बताया गया, क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन रात्रि काल को ही होता है। अब कई लोग तो तंत्र साधना भी करते हैं, कई लोग मंत्र सिद्धि भी करते हैं, लेकिन जो मंत्र सिद्धि करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपना गुरु बनाए और अपने गुरु के माध्यम से ही मंत्र सिद्धि करे। अगर आप यूट्यूब में इस तरह से देखते हो तो मंत्र सिद्धि करने का कोई प्रयोग नहीं होता। क्योंकि आजकल बहुत सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार चला हुआ है, क्योंकि भटकाने वाली बात आ जाती है। आप देखिए, जन्माष्टमी ही 2 की जाती है, रात्रि जन्माष्टमी होती है व्रत वाली, अगले दिन नंद उत्सव होता है। हर फेस्टिवल में हम लोग ऐसे ही देखते हैं महाराज जी, हर फेस्टिवल में ऐसे ही शुरू हो गया है। एक मिनट मैं आपको कहना चाहता हूँ, 40 साल पहले पूर्व ऐसा योग आया था कि अमावस्या तिथि, देखिए चतुर्दशी तिथि 3:52 में समाप्त है, क्योंकि सौर मास और चंद्रमास देखा जाता है। हम चंद्रमास के अनुसार से देख रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष के विद्वान बैठे हैं, मेरे से ज्यादा विद्वान है, और हम चंद्रमास के अनुसार देख रहे हैं। तो 3:52 पर जहां पंचांग बना है, तो उस पंचांग के क्षेत्र का 10 मिनट 15 मिनट अंतर होता है सूर्य उदय का, सूर्यास्त का। तो उसी प्रकार से 2-3 मिनट आगे पीछे तिथि हो जाती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। कई बार तो 10 मिनट आगे भी हो जाती है, कई बार 10 मिनट पीछे भी हो जाती है, घटीपल से देखा जाता है। क्योंकि रेलवे टाइम के अनुसार ज्योतिष चलती है 1 से लेकर 24 तक। जिस प्रकार से रेलवे टाइम चलता है 13, 14, 15, 16, जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से ज्योतिष चलती है। तो मैं बताता हूं कि 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि 1 तारीख को आपका केवल प्रदोष काल 1.25 घंटे का होगा। तो आप 1.25 घंटे में क्या 6:17-18-20 पर अमावस्या समाप्त होगी, 20 मिनट में महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, ऐसा भी कई विद्वानों का मत है। लेकिन जिस प्रकार से काशी विद्वत परिषद, तमाम जगह के जो विद्वान हैं, तमाम पंचांगों में 31 तारीख को ही बताया गया है। अयोध्या में भी 31 तारीख पर मनाया जा रहा है। लेकिन जो सुबह की जो दीपावली होगी, जो मतलब अमावस्या तिथि होगी, माफ कीजिए, तो उस अमावस्या तिथि में पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण हम कर सकते हैं, अपने पितरों का तर्पण हम दे सकते हैं। वो अलग विधान है, शास्त्रीय विधान है, उसको करते हैं कई लोग। उस दिन पितृ तर्पण देते हैं। अमावस्या तिथि में हर बार पितृ तर्पण होता है, श्राद्धों में 16 श्राद्ध होते हैं, तो उसी प्रकार से हर प्रत्येक अमावस्या में पितृ तर्पण होता है। लेकिन जो देव पूजन है, जैसे लेखनी की पूजन अनिवार्य है,
लेखनी के साथ साथ काली की पूजन अनिवार्य है, माँ सरस्वती जी की पूजन अनिवार्य है, पुस्तक की पूजन अनिवार्य है, तराजू की पूजन अनिवार्य है, धन कुबेर की पूजन अनिवार्य है, महालक्ष्मी जी की पूजन अनिवार्य है, श्री यंत्र की पूजन अनिवार्य है। कोई तो श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं, कोई तो कमल गट्ठे की माला से भी जाप करते हैं। लेकिन रात्रि काल में महालक्ष्मी का पर्व, विशेष तौर से महालक्ष्मी की पूजन विशेष तौर से बहुत महत्व प्रदान होती है। साध्वी गीता माँ के पास आ रहे हैं। साध्वी गीता माँ, धनतेरस और गोवर्धन पूजा का दिवाली से संबंध जरा इस बारे में भी बताइएगा। साध्वी गीता माँ, धनतेरस हमारे यहाँ धन्वंतर जयंती की वजह से मनाया जाता है। आज के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और हमारे यहाँ रोग क्षय जो भी नाना प्रकार के रोग थे, उन रोगों के विनाश के लिए धन्वंतरी ने हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां लेकर के आए थे, जो कि आज भी आप कोई भी दवा लीजिए जो आयुर्वेद से संबंधित ही सारी दवाएं बनती हैं और जो आयुर्वेद में जड़ी बूटियां पड़ती है वे अन्य दवाओं में पड़ करके तैयार। और जो भाई दूज मेरे यहाँ है वो एक तरह से देखा जाए तो यम और यमी की कथा है। भगवान यम जो थे यमराज, उनकी बहन यमी यमुना जी, इन दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे से संकल्प लिया था। तो यमी ने ये वरदान मांगा था यम जी से कि जो भैया दूज के दिन हमारे यहाँ स्नान करेगा जमुना जी में, उसे आप अपने लोक में नहीं ले जाएंगे, उसे भगवान विष्णु के लोक में जाना करेंगे। और हमारे धन्वंतरी के बाद हमारे यहाँ जो ये मनाया जाता है नरक चतुर्दशी जी, तो यहाँ भी भगवान यम की कथा है। भगवान यम ने कहा है कि उस दिन अगर यम का नाम लेकर के लोग अपने घर के दक्षिण तरफ चतुर्मुखी दीपक जलाएंगे और वो भी गाय के गोबर पे रख करके, वो भी हमारे लोक में नहीं आएंगे। इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और लोग कहते हैं कि साल में एक दिन बूढ़े का भी दिन बदलता है, तो ऐसी कहावत हमारे यहाँ है। तो वो इसलिए है कि नरक चतुर्दशी पर भगवान यम ने आशीर्वाद दिया है कि जो मेरे नाम से दिया जलाएगा उनके परिवार का कोई भी सदस्य यम लोक नहीं आएगा, उसको हम यम लोक नहीं ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो तीनों पर्व है भगवान, ये धन्वंतरी जयंती से लेकर के और नरक चतुर्दशी से लेकर के दिवाली से लेकर के, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। ठीक है गीता, और जो बहुत ही जी ठीक है गीता माँ, आ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी का रुख कर रहे हैं। राजपुरोहित मधुर जी, दिवाली पर पटाखों के उपयोग को धर्म में कैसे देखा जाता है? चूंकि अभी विगत खबर लगातार देखी होगी आपने, लगातार पटाखों के बैन की बात, पटाखों के कम यूज की बात, चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार प्रदूषण बढ़ता देख, और इसको कैसे धर्म के साथ कैसे, जरा इसको बताइएगा। देखो ऐसा है, हाँ सर, आप तो रजा साहब हैं, आपको क्या ही बताएं। एक ऐसे संप्रदाय का जब पर्व त्योहार आता है उसमें सरकारें खुल करके अपना समर्थन देती हैं और उसमें जा करके वो टोपी लगा करके बैठती भी हैं, खूब गोले तमाशे, खूब आतिशबाजियां करते हैं। जब सनातन धर्म की मर्यादा को एक आम जनमानस 10 रुपए का पटाखा लेकर के चाहे दगाता हो या आतिशबाजी करता हो या उसे भव्य रूप से मनाता हो, तब सरकार को ऐसी पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाती है कि वो पीड़ात्मक स्थिति में आ जाती है। ऐसे में ये सबसे मैं घोर निंदा करता हूं ऐसी सरकारों का और ऐसे सरकार के विचारों का, जिनमें दीमक लगी पड़ी है कि जब सनातन धर्म के धर्मावलंबी अपने पर्व महोत्सवों को मनाते हैं तब इनकी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। उसके बाद अभी कुछ पर्व ऐसे आएंगे इनकी एयर क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मतलब इसी टाइम पे इनको एयर क्वालिटी का पूरा भाषण देना है, इसके पहले और इसके बाद में नहीं देना है। सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति मर्यादित रूप से अपने त्योहारों को मनाता है, किसी भी प्रकार की हुल्लड़बाजी नहीं करता, न कोई पथराव करता है, न कोई मारपीट करता है। और यदि वो अपने त्योहार को, अपने पर्व को एक भव्यतम रूप देना चाह रहा है तो वहाँ जो भी गवर्नमेंट उस प्रदेश में, उस देश में कार्य कर रही हो, उस जिले में वहाँ के शासन अधिकारी वहाँ की चीजों को नियुक्ति देते हुए, मतलब सामान्य रूप से उसको ध्यान में रखते हुए वह कार्य करें, आगे संपन्न कराएं। तो ऐसे में परिस्थितियां विपरीत आजकल होती चली जा रही हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि सरकारों को भी समझना होगा कि किसी भी प्रकार से आम जनमानस की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो, और उन भक्तों को भी समझना होगा कि आसपास रह रहे सभी वर्ग के लोग किसी भी प्रकार से आहत ना हो, सामंजस्य की स्थिति बना करके किसी भी पर्व को मनाएं, कोई व्यवधान नहीं। जी ठीक है सर, रुक कर रहे हैं मित्रेश चतुर्वेदी जी का। मित्रेश जी आपके पास आ रहे हैं।
दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व जरा ये भी बताइएगा, और लक्ष्मी जी की पूजा से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और ये कैसे की जाती है, और इस बार शुभ मुहूर्त क्या है? ठीक है सर, शुभम गिरी जी सर के पास आ रहे हैं। ठीक है, हम आवाज नहीं पहुंची चतुर्वेदी सर के पास, महंत शुभम गिरी जी के पास आ रहे हैं। महंत शुभम गिरी जी, यही सवाल आपसे समझते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व जरा बताइएगा, और लक्ष्मी जी की पूजा से व्यक्ति को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और ये कैसे की जाती है, और इस बार शुभ मुहूर्त क्या है? या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, लक्ष्मी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो यश धन वृद्धि की कभी कमी नहीं रहती, यश की कमी नहीं रहती, धन की कभी कमी नहीं रहती, व्यापार में उत्तम लाभ हमें प्राप्त होता है। चाहे हमारा व्यापार जितने मर्जी घाटे में हो, उससे अधिक लक्ष्मी जी की पूजन करने से अधिक दुगना फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मी जी की पूजन के साथ साथ अगर हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं या लक्ष्मी जी का जप करते हैं, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तन्नो शक्ति प्रचोदयात्, लेकिन हम इस चीज का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के वैदिक मंत्रों से पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का जप करते हैं, हम लक्ष्मी आय नमः इसका भी हम पाठ करते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ साथ हम किसी को धन दान करते हैं, और अधिकांश मतलब परोपकार में हम उस धन का प्रयोग करते हैं और दान पुण्य हम करते हैं, तो हमारे को लक्ष्मी जी का आशीष सदैव प्रदान होता है। और माँ लक्ष्मी की पूजन करने से व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। और जो मुहूर्त है 6:17 से लेकर 8:30 तक है, लेकिन सभी काल 31 तारीख को आप सब पूरी रात्रि आप माँ लक्ष्मी जी का इन लास्ट गीता माँ संदेश क्या कुछ देशवासियों को आपका, जल्दी से फिर समापन करेंगे। बिल्कुल, हमारा संदेश यही रहेगा कि आज से ही लक्ष्मी गणेश की पूजा शुरू हो जानी चाहिए। एक लाल कपड़ा बिछा करके उस पर स्वास्तिक बना करके पूरी और उससे। चलिए, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और आप सभी को बहुत हृदय से हमारी पूरी टीम की ओर से बधाई, शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मित्रेश चतुर्वेदी जी जुड़े बतौर हिंदू धर्म गुरु, इसके अलावा महंत शुभम गिरी जी जुड़े बतौर हिंदू धर्म गुरु, इसके अलावा राजपुरोहित मधुर जी और साध्वी गीता माँ, आप तमाम ही खास मेहमानों का हमसे बात करने के लिए, हमारे विशेष कार्यक्रम में बतौर पैनल में शामिल होने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भारत की आवाज में समय तमाम हुआ, दीजिए इजाजत।